सदियों से सेवा में मतलब निर्गत आए हैं, सेवा करते आए हैं, बिहार सरकार के सेवा करते आए हैं। यूं कह लीजिए अंग्रेज का जब शासनकाल था तब से वो मतलब सेवा देते आए हैं। चौकीदार दफेदार भाई जो हैं वो सेवा देते हुए आए हैं। उनका ये फर्ज बनता है, वो जो मांग कर रहे हैं वो सही मांग कर रहे हैं। इस पे हमारे मंत्री साहब जो मंत्री जी है उनको मतलब इस पे ध्यान देना चाहिए कि लगभग सालों सालों से मतलब वो लोग धरने पे बैठ रहे हैं, रोड पे उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। कल ही का मैटर देख लीजिए, कल किस तरह से गांधी मैदान में जब वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन पर इतना लाठी चार्ज किया गया कि ना बुजुर्ग ना यंगस्टर कुछ नहीं देखा गया। यहाँ इतना लाठी चार्ज किया गया कि बुजुर्गों तक को भी पीटा गया। बताइए, ऐसी हो चुकी है। अब आने वाले दिन में देखा जा सकता है कि अब क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि वोट मांगने टाइम तो हर कोई वादा करते हैं और जब अपना टाइम आता है तो हर कोई अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए ना, नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। आखिर कब मिलेगा न्याय? कब होगी उनके हित में फैसला? कब सरकार की खुलेगी आंख? जी हाँ, सही सुना आपने। हम बात करेंगे अभी चौकीदार दफादार भाइयों की, जिनकी आस अभी तक अधूरी पड़ी हुई है। क्या उनके लिए कोई सरकार नहीं है? क्यों बरसाए जा रहे हैं उन पर लाठियां? क्यों हो रही है लाठी चार्ज? क्या उनका हक नहीं बनता है? अपना हक मांगने का उनका राइट नहीं बनता है? क्या हुआ है पूरा मामला जानेंगे अपने दोनों सहयोगी से। तो मनीष जी, जिस तरह से देखा जाए तो चौकीदार दफादार भाइयों का मामला काफी महीनों से नहीं कह सकते हैं, बरसों से पड़ा हुआ है। क्या उनका हक नहीं बनता है अपना हक मांगने का? सरकार से वो अपना हक मांगे। जी बनता है हक। क्यों नहीं हक बनता है? क्योंकि वो वर्षों से नहीं सदियों से सेवा में मतलब निर्गत आए हैं, सेवा करते आए हैं, बिहार सरकार के सेवा करते आए हैं। यूं कह लीजिए अंग्रेज का जब शासनकाल था तब से वो मतलब सेवा देते आए हैं। चौकीदार दफेदार भाई जो हैं वो सेवा देते हुए आए हैं। उनका ये फर्ज बनता है, वो जो मांग कर रहे हैं वो सही मांग कर रहे हैं। इस पे हमारे मंत्री साहब जो मंत्री जी हैं उनको मतलब इस पे ध्यान देना चाहिए कि लगभग सालों सालों से मतलब वो लोग धरने पे बैठ रहे हैं, रोड पे उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। कल ही का मैटर देख लीजिए, कल किस तरह से गांधी मैदान में जब वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन पर इतना लाठी चार्ज किया गया कि ना बुजुर्ग ना यंगस्टर कुछ नहीं देखा गया। यहाँ इतना लाठी चार्ज किया गया कि बुजुर्गों तक को भी पीटा गया। बताइए, आप उनके हित में किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकाले, कोई भी फैसला नहीं दे रहा, ऊपर से आप कर भी क्या रहे हैं तो लाठी चार्ज निर्दोष पे। देखिए, जिसको कहा जाए मनीष जी, तो जहां पे पुलिस नहीं पहुंच पाती थी, गांव देहात का बात करेंगे तो वहां पे चौकीदार भाइयों को ही वहां के लोग, वहां के जो नागरिक थे पुलिस मानते थे। उनकी भी कोई इज्जत थी गांव देहात में। आज उनके साथ जो पुलिस प्रशासन के सहयोगी माने जाते हैं चौकीदार दफादार भाई हमारे, जिनके साथ आप ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं। देखिए, वो पुलिस प्रशासन माने नहीं जाते। पुलिस प्रशासन के वो अंग हैं, अभी भी हैं, जो मतलब सेवा में निर्गत जो अभी सेवा दे रहे हैं वो अभी भी पुलिस का अंग में है। समझे? चौकीदार दफेदार थाना में मतलब रहते हैं, उनका जो काम है थाना में रहना। जो कोई गांव में कोई काम होता है मतलब जो थाना से जो रिलेटेड होता है वही जानकारी देते हैं। गांव में जा करके वही जानकारी देते हैं कि हमारे पुलिस प्रशासन का ये मतलब कार्य है, चाहे ये मतलब एक्टिविटी है, वही जानकारी देते हैं गांव गांव जा करके। अब डिजिटलाइजेशन हो गया है, गांव गांव रोड सड़क बन गया है तो अब ना पुलिस पहुंच रहा है। जबकि आज से 20 साल 25 साल पहले जब रोड हर गाँव में नहीं था तो यही लोग जा के पहुंचाते थे, मतलब मदद करते थे पुलिस कर्मियों के गांव गांव जा करके। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे बिहार की स्थिति, हम एक सवाल नेहा जी से करेंगे। नेहा जी, जिस तरह से देख रहे हैं कि चौकीदार दफादार कई वर्षों से अपनी मांग को लेकर सड़क पे भटक रहे हैं, अब तो देखिए तो उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे कुछ दिन में, तो क्या बाप दादा की तरह उनके बच्चे भी इसी तरह से लाठियां खाएंगे पुलिस प्रशासन की? देखिए ब्यूटी जी, अपने बिहार की स्थिति ही ऐसी हो चुकी है। अब आने वाले दिन में देखा जा सकता है कि अब क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि वोट मांगने टाइम तो हर कोई वादा करते हैं और जब अपना टाइम आता है तो हर कोई अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए ना, चौकीदार दफादार भाई लोग पासवान समाज से आते हैं, उनके हित में चिराग पासवान जी हैं जी। युवा चेहरा है, युवा नेतृत्व है, लोग उन्हें बहुत मानते हैं, स्टार हैं, काफी मतलब अच्छे हैं, लेकिन वो भी उनके हित में कुछ नहीं कर पाया। आखिर क्या मनीष जी? ब्यूटी जी, जो आपने कहा कि चिराग पासवान उनके समाज से आते हैं, युवा नेता, उन्होंने वादा भी किया था। चिराग पासवान ने वादा किया था लोकसभा चुनाव के समय कि जब मेरी सरकार आएगी, जब मैं जीत के आऊंगा तो इन भाइयों का मतलब बात सुनेंगे।
लोकसभा भी चुनाव जीत गए, विधानसभा भी चुनाव भी जीत गए, लेकिन इन भाइयों का बात नहीं सुन मामला रहा है। भी धरा का धरा ही रह गया। हाँ, मामला धरा का धरा रह गया। ये लोग जब रोड पे उतरे और संतावना देने आते हैं उनके जीजा जी लखिंदर पासवान जी आते हैं, जूस पिलाते हैं उनके जीजा अरुण भारती जी, मतलब तरह तरह के वादे कि हाँ अनशन तोड़वा देते हैं, तुड़वाया जाता है, मतलब जूस पिया के अनशन को तोड़वाया जाता है और फिर उनको कहा जाता है कि आपका बात रखा जाएगा, आपके बातों को माना जाएगा। लेकिन कब माना जाएगा? उनके बच्चे जो मतलब काम करते थे, उनके बच्चे मतलब जवान हो गए। कुछ के बच्चे का एक मतलब डेट मतलब जो एज होता है वो एज पार होने का कगार पे आ चुका है। अब देखिए ना, किसी का घर इसी से चलता है, बेचारे कहीं ना कहीं तो गरीब तबके से लोग आते हैं, इसी पे वो आश्रित हैं। चौकीदार भाई लोग इसी सब पे आश्रित है कि कब उनकी मांगे पूरी होगी, कब उनका घर आगे बढ़ेगा, बच्चे आगे पढ़ेंगे लिखेंगे। लेकिन उनकी मांग को सरकार अनसुनी कर रही है। कैसी है हमारे देश की ये दुर्दशा, कैसी व्यवस्था है हमारे बिहार की। कल जिस तरह से बुजुर्गों को पीटा जा रहा था, लाठी चार्ज करके मतलब पीटा जा रहा था, वो बुजुर्ग वही थे जो अपने बच्चे के लिए आए हुए थे, बच्चों के लिए आए हुए थे। वो अपने लिए नहीं, वो तो मतलब कार्यरत हो चुके थे, वो अपना मतलब सेवा दे चुके थे। अब वो बच्चे के लिए आए हुए थे, उनके साथ इस तरह से मतलब किया गया। बिहार सरकार से उनको देखना चाहिए, बिहार सरकार को, कि मतलब वो कार्य कर चुके हैं, हमारे लिए वो काम कर चुके हैं, तो मतलब उनको देखना चाहिए कि उनके बच्चे को भी मतलब उसी तरह से मतलब सहारा देना चाहिए बिहार सरकार को। जैसे कि आप सभी भाई लोग जानते हैं कि चौकीदार दफादार भाइयों का हम समस्या अपने चैनल के माध्यम से हमेशा चलाते आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चौकीदार दफादार भाइयों की समस्याओं को हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के सामने साझा करते आए हैं। बिहार सरकार को चाहिए, जो भी अभी मंत्री हैं उनको चाहिए कि चौकीदार दफादार भाइयों की प्रॉब्लम, उनकी समस्याओं को दूर करें। चौकीदार आश्रितों की जो आस लगाए बैठे हमारे बिहार सरकार से, हमारे मंत्री से, हमारे नेताओं से, उनकी आस को पूरी की जाए, क्योंकि काफी साल हो गए हैं उनके आस को लगाए हुए। अब अगर यही दशा रही हमारे बिहार की तो बद से बदतर हो जाएगी आने वाले समय में। तो ऐसे ही अपडेट के लिए आप जुड़े रहे हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।